आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। अब 12 लाख नहीं 15 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन करके जानते हैं, ट्रिक जानते हैं, कौन सा डिडक्शन क्लेम आप सब कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अब 15 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन हम एंड में करेंगे। पहले पता लगाते हैं कौन सा डिडक्शन क्लेम आप लोग कर सकते हैं नया टैक्स रिजीम के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले डिडक्शन क्लेम क्या क्या कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत। तो पहले देखिए आपका जो होता है एक नंबर में सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 का है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है जो इम्पोर्टेंट होता है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अर्थात आपको जो जॉब दिया है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के अंतर्गत 80CC-D2 के अंतर्गत, वो जो पैसा फंड होता है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं ना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अर्थात जो गवर्नमेंट आपके लिए जमा करता है उसको मैं आपको लास्ट को मैं कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा। उसके साथ साथ उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है उसको कैलकुलेशन के साथ नेक्स्ट इसमें देख समझते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट होता है क्या होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट, अर्थात आप लोग जो होम लोन लिए हैं उसमें जितना इंटरेस्ट होगा उसमें सेक्शन 24 के अंतर्गत आप लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए क्या होता है ना, उनके लिए भी टैक्स डिडक्शन के जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है उनको उसके अंतर्गत भी क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो होता है कन्वेनियंस अलाउंस उसको भी क्लेम कर सकते हैं। कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड टूर उसको भी आप लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डेली अलाउंस रिसीव्ड फॉर कंपनसेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर गिफ्ट आपको कुछ मिला है उसमें भी क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका वॉलेंटरी रिटायरमेंट अगर लिए हैं, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, ये सब के अंतर्गत भी आप लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं 80CC-D2 क्या है, अर्थात 80CC-D2 के अंतर्गत आपको कौन सा क्लेम करना पड़ेगा और कितना क्लेम आपको मिलेगा। तो समझते हैं। तो टैक्स डिडक्शन ऑफर्ड बाय एनपीएस, अर्थात पहला जो 80CC-D1 होता है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, अर्थात जो जॉब जो एम्प्लॉय करता है उसका जो डिडक्शन करता है उसका सैलरी से 10% जो देता है एनपीएस के प्रान अकाउंट में, वो होता है क्या 80CC-D1 के अंतर्गत आता है। उसमें मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख। इसको न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आप लोग क्लेम नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आपका जो गवर्नमेंट जो देता है आपको 14% इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय 80CC-D2 के अंतर्गत जो 14% आपका साल बेसिक सैलरी का 14% देता है उसको आप लोग क्लेम कर सकते हैं। इसका लिमिट कितना होता है ना 1.5 लाख। ये 1.5 लाख आप लोग क्लेम कर सकते हैं 80CC-D2 के अंतर्गत। बेसिक सैलरी का 40% जो गवर्नमेंट देता है उसको आप लोग क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो 80CC-D1B, अर्थात आप लोग एडिशनल कंट्रीब्यूशन किए हैं आपके एनपीएस अकाउंट में, अर्थात टायर 2 अकाउंट में आप लोग कंट्रीब्यूशन किए हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन जाता है कौन से अकाउंट को ना टायर 1 अकाउंट को, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख, एडिशनल कंट्रीब्यूशन 0.5 लाख, अर्थात टोटल कुल मिलाकर कितना हुआ 2 लाख का आप लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप लोग 2 लाख तक क्लेम उठा सकते हैं 80CC-D2 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। तो इसमें वही सब लिखा है 80CC-D2 का मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है, 2 लाख डज नॉट एक्सीड इंटू 2 लाख, अर्थात 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके साथ साथ टैक्स क्लेम अंडर होम लोन इंटरेस्ट, होम लोन इंटरेस्ट के जो आता है, होम लोन इंटरेस्ट के बाद आपका अगर होम लोन लिए हैं तो अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप लोग कितना मैक्सिमम 2 लाख तक इनकम टैक्स रिलीफ ले सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपका हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं उसमें 25,000 तक क्लेम किए हैं। कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम आपका कितना होता है
नेट टैक्स कितना होता है, चलिए करके देखते हैं। तो अगर आपका ग्रॉस इनकम 15 लाख है, अर्थात 15 लाख आपका सैलरी है, ग्रॉस इनकम है, तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन फर्स्ट कितना हो जाएगा ना, एच डी -75,000, अर्थात एच डी आपका डिडक्शन हो जाएगा 75,000। उसके साथ साथ ATCCD2 डिडक्शन कितना हो जाएगा, -2 लाख। अर्थात अगर आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं किए हैं तो आपका मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा, 1.5 लाख। देन होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत 25,000 का हम लोगों ने क्या लिया है, डिडक्शन क्लेम किए हैं। तो नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, 12 लाख। तो 12 लाख में टैक्स कितना पड़ता है ना, 0। तो 12 लाख में जो टैक्स पड़ता है, आपका जो क्लेम आप लोग करते हैं, तो 12 लाख का आपका टैक्स जो आता है उसमें कितना आता है ना, 0 आता है। नया टैक्स रिजिम, नया जो टैक्स रिजिम आया है 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसके अंतर्गत जो आपका टैक्स पड़ेगा 0 पड़ेगा। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं 12 लाख में कैसे 0 होता है कैलकुलेशन के साथ, उसका वीडियो एंड में दे दूंगा मैं, कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। तो 12 लाख तो लेकर 15 लाख तक आपका टैक्स कैलकुलेशन जो कर दिया है, 15 लाख में भी आपका टैक्स 0 हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।